दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के अभी अभी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पहले तो 12 घंटे इलीगली डिटेन किया गया महाराष्ट्र में। उसके बाद उन्हें वहां से ये बात कही गई, लोगों के बीच में ये बातें फैलाई गई कि उन्हें जो है अदालत ले जाया जाएगा और उन्हें बेल मिल जाएगा, लेकिन बेल नहीं दिया गया। और उसके बाद उन्हें वहां से एटीएस जो है, गुजरात एटीएस जो है वो अहमदाबाद लेकर के पहुंच गई और अहमदाबाद से आज उन्हें जूनागढ़ में पेश किया गया उन्हें कोर्ट में। और आपको बता दें दोस्तों, बहुत बुरी खबर जो सामने आ रही है मुस्लिम पक्ष के लिए, कहा जा सकता है मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो मामला है दोस्तों, ये सिर्फ आम मामला नहीं है। इसे सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से नहीं जोड़ा जा सकता है, इसे कहीं ना कहीं दो तरीके से जोड़ा जा रहा है। एक तो ये कि क्या वजह है कि आखिरकार मुस्लिम जो उलमाए कराम हैं उनके ऊपर इनकी नजर है। पूर्व में आपने देखा बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े स्कॉलर्स के खिलाफ जो है इन लोगों ने साजिशें रची, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हो, चाहे वो मौलाना शाद साहब हो, चाहे फिर सिद्दीकी साहब हो एक जिन्हें गिरफ्तार किया गया, आप तमाम लोग जानते हैं, जर्जिश हो, या तमाम जो मौलाना जर्जिश साहब हो। और अभी आपने देखा कि पूर्व में मुसलमान जो है वो इत्तेहाद नहीं दिखा सके, मुत्तहिद नहीं हो पाए। तो आज एक बार फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ ये मामला सामने आ रहा है। अभी अभी ये खबर सामने आ रही है कि जूनागढ़ की अदालत ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 10 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 दिनों तक, पहले ये 2 दिन तक रिमांड पर दिया गया था उन्हें, ट्रांजिट रिमांड पर, और अब उन्हें 10 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगले 10 दिनों तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से लगातार पूछताछ होने वाली है। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने नफरतें फैलाने की कोशिशें की है। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने हेटफुल स्पीच दिया है, जबकि उनकी स्पीच को सुनने के बाद आपको खूब अंदाजा हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर भी किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। वो बातिल परस्तों से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें कही थी, उन्होंने जो शेर पढ़ा था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, उसमें उन्होंने कुत्ता किनके लिए कहा था यह बात तो क्लियर नहीं था, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को अपने आप को बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही थी कि वही कुत्ते हैं और इस तरह से सोच लिया गया, समझ लिया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इस पूरे मामले पर जैसे ही उनका ये वीडियो वायरल हो रहा था, उनके एक शॉर्ट क्लिप को वायरल किया गया था, तभी उन्होंने ये बात कह दी थी कि भैया ऐसी बात है कि ये वीडियो जो है इसे गलत तरीके से सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा साझा किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने हिंदू समुदाय से इस लफ्ज को जोड़ दिया है, जबकि कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने यह कहीं किसी को भी नहीं सिखाया कि किसी दूसरे धर्म को, दूसरे मजहब के लोगों को आप गालियां दे। यह हमारा कुरान नहीं कहता है, हदीस नहीं है, कोई भी कह सकता है कि पैगंबरों की हदीस नहीं है। तो फिर क्यों इस तरह के मामला सामने आए कि मुसलमानों को फंसाने के लिए इस तरह का काम किया गया? यकीनन ये लोग जो हैं वो हमारे उलमाए कराम के पीछे लगे हुए हैं, और आज इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि उन्हें 10 दिनों के लिए जो है रिमांड पर ले लिया गया है। जूनागढ़ अदालत ने यह फैसला सुनाई है। अब देखना यह है कि क्या इस पूरे मामले पर जो इनके वकील है वो हाई कोर्ट जाते हैं, और क्या हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करती भी है या फिर इसे तारीख पे तारीख दे देती है। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि इसी मुल्क में किस तरह से दो पक्षीय कार्रवाई हो रही है। एक जो लोग रेपिस्ट हैं उन लोगों को अचानक से देखिएगा आप, आराम से ये लोग बेल दे देते हैं, तरह तरह की चीजें होती है, लेकिन वहीं पर कोई मुस्लिम युवा, मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम स्कॉलर हो या मुस्लिम कोई नेता हो, उन्हें जब जेल में भेजा जाता है तो उनके लिए अदालत का जब रुख किया जाता है तो वहां से जो फैसले आते हैं या वहां से जो तारीखें दी जाती है वो आप तमाम लोग समझते हैं और जानते हैं। ये वक्त आ गया है दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ खड़ा हुआ जाए। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, चाहे वो किसी फिरके, किसी जात से हो, इस्लाम में मुसलमान एक लफ्ज है, कोई देवबंदी, बरेलवी, वहाबी नहीं है। मुसलमान, एक मुसलमान बन जाइए। वो एक शेर है ना कि मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे, गुलशन का निजाम मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो वक्त की, कहा जा सकता है, नजाकत यही है कि हम तमाम लोग एक हो जाएं और एक होकर के आवाज बुलंद करें अपने अवाम के लिए, अपने भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, और कहीं ना कहीं तमाम उन लोगों के लिए जिन्हें गलत तरीके से, चाहे वो किसी मजहब, किसी धर्म से बिलोंग करते हों। हम मुसलमानों का ये कहा जा सकता है कि उसूल है, हमें ये सिखाया गया है, हमें ये तालीम दी गई है कि हमें हक परस्तों के लिए खड़ा होना है, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। इसलिए वक्त की जरूरत है दोस्तों कि तमाम लोग एक हो जाइए और एक होकर के एक साथ
आवाज बुलंद कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में लिखिए, लोगों को बताइए कि वो कौन है, ताकि दुनिया वाले देख सके कि किस तरह से हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक मुस्लिम स्कॉलर के साथ इस तरह का सुलूक किया जा रहा है कि उनकी एक वीडियो को, जो कि एक वायरल क्लिप है, उसे काट करके जानबूझ करके मुफ्ती साहब को बदनाम करने के लिए इस तरह की वीडियो को शेयर किया गया है और उसे शेयर करके जानबूझ करके उन्हें फंसाने की कोशिशें हुई है। वरना इसी मुल्क में आपने देखा है कि कैसे कैसे लोग हैं। एक यति नरसिंहानंद दिन भर मुसलमानों को गालियां देता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को गालियां दी जाती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इसी देश का एक विधायक टी राजा सिंह बड़ी मंचों से मुसलमानों को मां बहन की गालियां देता है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यकीनन यह बात लोगों को समझ आनी चाहिए और अब आज जानी ही चाहिए कि कहीं ना कहीं नजर जो है ऊंचे लोगों की, जो आज पद पे बैठे हुए हैं, उनकी दो नजर है। और इसका नतीजा आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ मुसलमानों को दिन रात गालियां देने वाले आराम से फिर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान व्यक्ति जो कि फलस्तीन के मुद्दे पर तकरीर करता है, भाषण देता है, और उस वक्त अगर वहां के हुक्मरानों की बात करते हुए एक शेर पढ़ता है तो यहां के कुछ लोग उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती साहब ने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने कभी किसी के धर्म पर जो है उंगली नहीं उठाई है। उन्होंने सच को सच कहा, गलत को गलत कहा, बस इतनी सी बात है। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें हमारे लोगों पर, हमारे भाइयों पर नजर है उनकी, और वो चाहते हैं कि इन्हें जो है किसी तरह खत्म किया जाए। उनकी जो कहा जा सकता है कि वो जो फेमस हो रहे हैं, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लगातार दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हक बोल रहे हैं, वो किसी से डर नहीं रहे हैं, वो ना कांग्रेस के गुलाम है, ना वो बीजेपी से डरते हैं, ना वो किसी सत्ताधारी से डरते हैं। और यही वजह है कि आज कुछ लोग हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं और आज वो साजिश के शिकार हो गए, जिस तरह हमारे देश में कई सारे उलमाए कराम पहले भी साजिश के शिकार हो चुके हैं। लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं ये वही हिंदुस्तान है जिसकी आजादी के लिए हमारे उलमाओं ने जान लुटा दी। सन 1857 की जंग को याद करिए, या फिर बाद में आपको याद होगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के लाहौर तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पेड़ पर हमारे उलमाओं की लाशें नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत थी और वो चाहते थे कि ये मुल्क हमारा है और हमारे लोग यहां पर रहे, और अंग्रेजों को खदेड़ करके इस मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन आज उन्हीं उलमाओं को और उन्हीं की नस्लों को परेशान किया जा रहा है। और वो लोग कौन है जो परेशान कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं उन्हीं अंग्रेजों के पाले हुए लोग हैं जो आज हिंदुस्तान में हैं। पहले गोरे थे और आज काले हैं, और ये लोग, इनके जहनियत इतने काले हो चुके हैं कि इन्हें खास मजहब, खास धर्म, एक अल्पसंख्यक से डर लगता है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 10 दिनों के रिमांड पे भेजा गया है। अब देखना यह है कि कब तक इस पूरे मामले पर कुछ नया रिपोर्ट आता है। हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हो या फिर किसी भी मुसलमान के खिलाफ हो रही जुल्म और सितम का मामला हो, हम तमाम मुद्दों पर आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। और न सिर्फ मुसलमानों पर, बल्कि कह रहा हूं कि अगर कोई इंसान सही है, हक पर है, चाहे वो किसी धर्म, किसी जात से है, अगर उनके साथ गलत होगा तो ये हिंदुस्तानी मीडिया, वो हिंदुस्तानी मीडिया नहीं जो गोदी मीडिया बनी हुई है, ये हिंदुस्तानी मीडिया जो हमारी मीडिया है, आपकी मीडिया है, आपने जिसे कहीं ना कहीं हिम्मत दिया है सच कहने का, वो आप तक तमाम सच पहुंचाती रहेगी। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।